देखिए सर, ये पुलिस प्रशासन बगल में थाना रहते हुए इतना बड़ा घटना ही मतलब हिम्मत करता पुलिस प्रशासन ने हम सर वो बात की नहीं बोल रहे सर। गारंटी ये बोलना है हमको, हम आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं दे रहे। ये हमारा सर आपके सामने फाटक तोड़ा गया, ये फाटक आपके सामने में तोड़ा गया और आपके सामने में जो भी अंदर में कार्रवाई हुआ, अंदर घटना घटा आपके सामने हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब को वहाँ से वो लड़ाई झगड़ा में छोड़ा के अंदर घुसवा दिए थे। आपके आने के बाद वो लोग का फिर और जोश बढ़ गया और प्लस शुरू हो गया तोड़ फोड़। एक डॉक्टर को घर में घुसकर भीड़ ने पीटा, सामान तहस नहस किया, सारे सामान को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया और बाहर पुलिस तमाशा देखती रही। आपको बता दें कि डॉक्टर पर इलाज के दौरान नाबालिग के साथ अश्लील हरकत का आरोप था। डॉक्टर के घर में घुस किशोरी के परिजनों ने मचाया उत्पात, डॉक्टर समेत परिवार को पीटा, घर के सारे सामान को तोड़ा, जिसमें बाइक, टीवी, फ्रिज इत्यादि सभी सामान, घर में रखे सामान को तहस नहस कर दिया गया। घटना महागामा के ऊर्जानगर की है, जहां एनएचएस क्वार्टर में अचानक से कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर गुंडागर्दी की है। घटना शुक्रवार की देर रात की है। पिटाई के बाद डॉक्टर और उनके परिजन घायल अवस्था में जान बचाकर घर छोड़कर भाग गए। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन एक तरफ भीड़ डॉक्टर को पीटती रही, घर में तोड़फोड़ करती रही। पुलिस मुकदर्शक बन तमाशा देख रही थी। इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को वहां मौजूद मोहल्लेवासी, साथ ही साथ डॉक्टर खुद अपने बयान में बता रहे हैं। तोड़ा गया, ये फाटक आपके सामने में तोड़ा गया और आपके सामने में जो भी अंदर में कार्रवाई हुआ, अंदर घटना घटा आपके सामने हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब को वहाँ से वो लड़ाई झगड़ा में छोड़ा के अंदर घुसवा दिए थे। आपके आने के बाद वो लोग का फिर और जोश बढ़ गया और प्लस शुरू हो गया तोड़ फोड़। और बाहर में पुलिस थी, पुलिस के रहते हुए जब वो लोग मेरे घर में घुसने लगा और उसमें मैं 3 लोगों को ही पहचान पाया हूँ, 4 लोगों को, सॉरी। रात भर घर के बाहर रहने के बाद डॉक्टर और उनका परिजन सुबह जब घर वापस आए हैं तो मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात कही है और न्याय की गुहार लगाई है। अचानक से कॉलोनी में इस घटना के बाद कॉलोनी के अन्य लोग डरे सहमे हैं और महागामा थाना की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करने की बात कह रहे हैं। घटना के बाद मोहल्लेवासी ने पुलिस के सामने ही पुलिस पर आरोप लगाए कि साहब, आपकी मौजूदगी में यह तांडव होता रहा और आप तमाशा देखते रहे। अब सवाल यह है कि इस पूरी घटना पर बड़े पदाधिकारी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। तो वो लोग मौजूद थे ना सर, आपका हड्डी में लाठी लेकर देखे ना, क्या करें? वो लोग आप लिख करके दीजिए ना। अरे आप लिख करके दीजिए ना, तो दिया ही जाएगा। जो क्षति हुआ वो लिख करके दीजिए ना, जो क्षति हुआ लिख करके दीजिए। सारा घटनाक्रम आप लिख करके दीजिए। उस पे कीजिए, लेकिन घर को ही करना है तो आप लिख करके दीजिए ना। हम तो आपको बोल रहे हैं, हम तो उस समय उन लोग को भी समझाएं कि ये सब मत करो, ठीक है? क्या किया करके बताइए कुछ। आज मान लीजिए सर, ये क्वार्टर है, उधर में कोई सेफ्टी है सर, बगल में अरे आप लिख करके दीजिए ना। यही बात बोलेंगे। आपके सभी को एक्शन, हमारा ऊर्जानगर को भी एक्शन लेना चाहिए इसमें। आप जब आए उसी समय तो हम भी आए हैं। आप उतना घंटा देखे, आप क्या घंटा फैमिली देखे? के घर में हम खुद बहु बाल बच्चा रहते हुए उस मौजूदगी में ये सब काम पुलिस आ जाती तो पुलिस के ऊपर ही सारा इलिगेशन हो जाता है ना। तो पुलिस ही ऐसा कर दिया तो पुलिस नहीं पहुंचा। देखिए सर, इसमें राज की बात है ना, इसकी बीवी है यहाँ और डॉक्टर साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, वो तो जांच की विषय है। लेकिन इस तरह से क्वार्टर में बगल में भी है, देंगे सर, लिख कर तो देंगे, लिख कर तो देते ही है सर। हो गया जानलेवा हम लोग। इसका फोटो पूरा फोटो खींच के सारा चीज लिखा हुआ, पूरा खून से नहाया हुआ। सारा कुछ लिखा। ये सर, ये पुलिस प्रशासन बगल में थाना रहते हुए इतना बड़ा घटना ही मतलब हिम्मत करता। पुलिस प्रशासन ने हम सर वो बात की नहीं बोल रहे सर। गारंटी ये बोलना है हमको, हम आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं दे रहे। ये हमारा सर आपके सामने में फाटक तोड़ा गया, ये फाटक आपके सामने में तोड़ा गया और आपके सामने में जो भी अंदर में कार्रवाई हुआ, अंदर घटना घटा आपके सामने हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब को वहाँ से वो लड़ाई झगड़ा में छोड़ा के अंदर घुसवा दिए थे। आपके आने के बाद वो लोग का फिर और जोश बढ़ गया और प्लस शुरू हो गया तोड़ फोड़। मैं कहता हूँ कि अगर कोई आए, कोई किसका क्या गलती है नहीं है वो किसी ने नहीं देखा। वो उसको एलिगेशन दिया कि रेप कर दिया, अरे रेप कर दिया, क्वार्टर लूट लीजिएगा। क्वार्टर उसकी बीवी है, जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है वो उस आदमी की बीवी है। एक बड़ी जवान यंग लड़की बेटी है, उसको एक बेटा है। उसके सामने क्या किसी को ये एलिगेशन देता कि हमको रेप कर दिया?
उसके बाद कोई भी हमारा अगल बगल इतना डर गया, भयानक हो गया है कि अगर कुछ वो मैं पूछने आया क्या हुआ तो उसमें पकड़ के 2 लाठी दे दिया। इसको मेरा संजय रजक जी को इनको भी दे दिया। बताइए 2 लाठी खींच के दे दिया। ये क्या तरीका है? तो किसी का आदमी कोई 10 आदमी बाहर ही आएगा, लूट लेगा क्वार्टर किसी का। ये ऊर्जानगर कॉलोनी हम लोग का सेफ्टी नहीं है। ठीक। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर SK सिंह है, वैसे शिवेश कुमार सिंह। मैं महगामा ऊर्जानगर में रहता हूँ। कल रात 8:30 8:45 के आसपास की घटना है कि मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। मेरा बेटा जो है दरवाज़ा खोला और बोला पापा कुछ पेशेंट आया है दिखाने। मैं जैसे बाहर आया 10 से 15 की संख्या में लाठी डंडा रॉड लेके मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। मेरा माथा, चेहरा, पेट, पीठ ज़बरदस्त लाठी देने लगा मुझे। और तब तक मैं हो हल्ला सुन के मेरी वाइफ लोग भी बाहर आई तो मेरी वाइफ का भी दुपट्टा खींचने लगा। इस वजह से मेरा चैन भी इसका जो है खींच लिया गया है। और बाहर में पुलिस थी। पुलिस के रहते हुए जब वो लोग मेरे घर में घुसने लगा और उसमें मैं 3 लोगों को ही पहचान पाया हूँ, 4 लोगों को सॉरी। एक संजय मिर्धा का पिता जो है जीतन मिर्धा। उसके बाद दूसरा था दीपक यादव जिसके पिता का नाम है जयराम यादव और दीपक यादव की पत्नी। इसे मैं पहचान रहा था। इसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचान पाया। बाहर पुलिस थी। पुलिस के रहते मेरे घर को तहस नहस कर दिया। मेरा टीवी, फ्रिज, गोदरेज, मेरा क्लिनिक टोटल नुकसान कर दिया। मेरे गोदरेज से 40,000 के आसपास रुपया भी लिया, जेवर भी लिया। तो मैं प्रशासन से, महागामा की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वाइफ, मेरे बच्चे को देखते हुए आप लोग कृपया जो है मुझे इंसाफ दिलाइए।